जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स परिवार में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक पीवाईक्यू की श्रृंखला हम लोग लेके चल रहे हैं और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग पहुंच चुके हैं जो आपका 25 सितंबर 2024 की जो है थर्ड शिफ्ट, उसके अंदर जो सीजीएल ने एग्जाम लिए थे प्रीलिम्स के, उनकी बातें अपन लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग करेंगे थर्ड शिफ्ट जो कि 25 सितंबर 2024 को पूछी गई है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न इस शिफ्ट में करने से पहले कुछ बातें आपके साथ कर लेते हैं कि यदि आप हमसे इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की जो आपको ये शिफ्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगी। चाहे वो जीके हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो। आगे अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो रिसेंटली 27 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप दिए गए एड्रेस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न अपना क्या कहता है, देखिए। LISP is related to ORHK in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, WAND related to DZMW. तो बताओ BOTE रिलेटेड किससे होगा विथ सेम लॉजिक। तो देखो, सीधी सिंपल सी बात है, कोडिंग डिकोडिंग से ये प्रश्न लिया गया है और एक बेहद ही आसान प्रश्न। क्योंकि जिस बच्चे को पता है कि एल का अपोजिट ओ होता है, आई का अपोजिट आर होता है, एस का अपोजिट एच होता है और पी का अपोजिट के होता है। अपोजिट्स का मतलब है जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई। क्लियर है? यानी ये लेफ्ट और ये राइट। यानी ये लेफ्ट से फर्स्ट है तो ये राइट से फर्स्ट है, ये लेफ्ट से सेकंड है तो ये राइट से सेकंड है। इनको कहते हैं अपोजिट लेटर्स टू ईच अदर। क्लियर होगी बात। तो बस लॉजिक क्लियर है कि अपोजिट लेटर्स की कोडिंग की गई है। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो अपोजिट लेटर्स की कोडिंग की गई है। तो बी और टी का क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या हो जाता है वाई, ओ का अपोजिट एल, टी का अपोजिट जी और ई का अपोजिट वी। क्लियर है? तो वाई एल जी वी आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, एक में दिखाई दे रहा है। अपोजिट लेटर्स की बेहद ही आसान कोडिंग इस शिफ्ट में आपसे पूछी गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो ये जो डाउन साइज वर्ड है उसको अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकली अरेंज कर दूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो बताओ कितने लेटर्स है, उनका जो प्लेस है वो अनचेंज रहेगा। तो देखो, सीधी सिंपल सी बात है, जब भी इन प्रश्नों को करना हो तो आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखा करो। जैसे डाउन डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, ओ की होती है 15, डब्ल्यू की होती है 23, एन की होती है 14, एस की होती है 19, आई की होती है 9, जेड की होती है 26 और ई की होती है 5। अब सबसे पहले जो आए उसको बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा 4, उसके बाद 5। ठीक है? उसके बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर उसके बाद आएगा 9। क्या आएगा 9। 9 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 14। क्या आएगा 14। और 14 के बाद 15। ठीक है? 15 के बाद क्या आएगा 19 और 19 के बाद क्या आएगा 23 और 23 के बाद क्या आएगा 26। कितनी चीजें अपरिवर्तित रही यानी अनचेंज रही, तो आप कहोगे एक तो सर 4 और 4 अपनी प्लेस से नहीं लाए, साथ ही साथ 14 और 14 यानी दो चीजें जो है वो अनचेंज रही है। तो ये था इस प्रश्न को करने का तरीका। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि 19 रिलेटेड टू 76। 19 का रिलेशन किससे है, 76 के साथ। सिमिलरली विद द सेम लॉजिक 27 का रिलेशन किससे है, 108 से। तो मुझे एक बात बताओ, 19 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 76 आएगा। सिमिलरली 27 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 108 आएगा, यानी मल्टीप्लाई बाई 4। तो आप बताओ 49 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे 196 आएगा। क्या आएगा 196, यानी इंटू 4 आपको बताना था। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डाइस से दिया गया है, डाइस की दो फॉर्म दी गई है। तो आप चेक करो इनमें कितनी चीजें कॉमन है। तो आपने बोला सर 9 सॉरी 2 और 2,
इन दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपने बोला नहीं। जब एक ही चीज कॉमन होती है तो कौन सी कंडीशन होती है? कंडीशन नंबर फर्स्ट। जब भी कंडीशन नंबर फर्स्ट आती है तो आपको क्या करना होता है? क्लॉकवाइज घूमना होता है जो भी कॉमन नंबर है उससे। तो यहाँ पे अगर मैं घूमूंगा तो 2, 5 और 9, और यहाँ पे अगर घूमूंगा तो 2, 8 और सॉरी 2, 6 और 8, 2, 2 के बाद 6 और 6 के बाद 8। अब आप कह सकते हो 9 का अपोजिट 8, 5 का अपोजिट 6 और इस 2 का अपोजिट कोई नया नंबर जो कि यहाँ पे दे रखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर दे रखे हैं, तो क्या नंबर मिसिंग है? 6। तो इस 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। सॉरी 6 तो दे रखा है, यहाँ पर रहा, क्या नहीं है? 2 आ गया, 5, 6 आ गया, 9, 8 आ गया, 3 नहीं आया है ना, तो 3 हो जाएगा 2 का अपोजिट। आपको किसके अपोजिट पूछा है? 2 के अपोजिट ही पूछा है, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर क्या हो गया? 3। इस तरीके से जो ओपन डाइस के क्वेश्चन आते हैं, उस ओपन डाइस के क्वेश्चन में जो है वो कंडीशंस बनती है, तो आपको कंडीशंस चेक करनी होती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 5 की, तो इसमें बोलता है कि ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 3 में कुछ सिमिलरिटी है, एक आपका डिफरेंट है, वो आपको बताना है। यानी ओड वन आउट का ये क्वेश्चन है। अल्फाबेटिकल ओड वन आउट निकालना हो तो आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी चाहिए। जैसे आई की प्लेस वैल्यू 9, ए की 1 और के की 11। यू की बात करें तो 21, ओ की 15 और डब्ल्यू की 23। एफ एल की 12, एफ की 6 और एन की 14। ठीक है। इसी तरीके से पी की 16, जे की 10 और उसके बाद करें आर की बात तो 18। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे +6 हुआ, यहाँ पे प्लस कितना हुआ? 8। यहाँ पे भी सॉरी -6, यहाँ -6, यहाँ +8, यहाँ पे -6 और यहाँ +8, यहाँ पे भी -6 और यहाँ +8। तो इन तीनों में जो सिमिलरिटी बनी वो -6 और +8 की बनी, लेकिन ये जो चीज है वो आपकी डिफरेंट होगी। तो देखो जब कभी भी आपको क्वेश्चन करने हो ओड वन आउट के, तो आपको काम है सिमिलरिटी बनाना, एक अपने आप अलग हो जाता है। क्लियर है बात? डायरेक्ट ओड वन नहीं निकालोगे आप। क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? -8 प्लस का 9, 9 या 10, 10 प्लस का, बाकी में लग रहा है सेम, प्लस माइनस का 6 और प्लस का 8। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसने कहा 14 रिलेटेड टू 42। अब बताओ यू आपकी एसएससी ये क्वेश्चन पूछ रही है कि 14 का रिलेशन 42 से है और 26 का रिलेशन 78 से है, वैसा ही रिलेशन 47 का किसके साथ है? बच्चा भी बता सकता है कि 14 इंटू 3 करेंगे तो 42 आएगा। सिमिलरली अगर बात करें 26 इंटू 3 की तो ये आएगा 78। क्लियर है बात? तो सीधी सिंपल सी बात है, इंटू 3 करना था। अगर 47 को इंटू 3 करेंगे तो आप बोलोगे क्या सर लास्ट डिजिट 1 आनी चाहिए। लास्ट डिजिट 1 एक ही ऑप्शन में है, 141। क्लियर होगी बात? मान लो कि 47 इंटू 3 आपको गुणा भी करना पड़ रहा है, आपकी 2 सेकंड भी बच रही है तो क्यों ना बचाए, लास्ट डिजिट एक आनी चाहिए जो एक ही ऑप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन दिया है, और मिरर इमेज में आपको पता है कि डायग्राम में क्या होता है, ये चीज इस तरीके से दिखाई देगी आपको। और अगर बात करें तो ये ऑप्शन नंबर 1 में नहीं दिखाई दे रही, यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ नहीं दिखाई दे रही, यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर बात करें इस चीज की तो ये चीज आपको यहाँ दिखाई देगी डार्क के रूप में, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन बच गया था उसमें यहाँ पे लेके गया है, जो कि ऐसा डायग्राम बनना नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच गया आपके पास। तो एक आसान सा मिरर इमेज का क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। कहने का मतलब है कि दिए गए जो चित्र है उसमें कितने त्रिभुज है, तो काउंट कर सकते हो आप इजिली। देखो पहले 1 1 का कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये 14 और एक ये वाला 15। 15 तो ये हो गए। 15 के बाद अगर बात करें तो ये आपका हो गया क्या 16, और 16 के बाद अगर बात करें तो ये हो गया आपका 17। तो दिए गए क्वेश्चन में कितने ट्राइंगल हो गए आपके? 17 ट्राइंगल हो गए। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, यदि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ द डिवाइड एंड माइनस आर इंटरचेंज। यानी डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज कर दिया, तो सीधी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड। उसके बाद गुणा और प्लस को भी आपस में चेंज किया है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस,
ठीक है, और ये हो जाएगा आपका गुणा। ठीक है, अब देखो सोल्व करते हैं। तो देखो ये 2 प्लस का 16 माइनस का 36 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 7। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं। तो आपने देखा, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छिके 42 का 2, कितनी कैरी गई 4। ठीक है, 7 तियां 21, 21 और 4 25। ठीक है, माइनस का 252 प्लस का कितना हो गया 18। ठीक है, अगर इसमें से मैं 18 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा देखिए। तो आप कहोगे 12 में से 8 गया 4, 1 और 5 में से 2 गया 3, 234 वो भी किसका माइनस का। 234 माइनस का आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 10 की ओर, जो कि एक मिरर इमेज का पूछा है। हर एक शिफ्ट में मैंने आपको एक बात बोली है, मिरर इमेज को ऑप्शन से करना चाहिए, क्योंकि जो गलती है वो क्या हो सकती है। एक तो जैसे इमेज नहीं बनाता है, ठीक है, ये गलती करता है। दूसरी गलती जो करता है, देखो यहाँ पे भी वो इमेज वाली गलती कर रहा है, इमेज बना ही नहीं रहा है। और अगर बात करें, जो दूसरी गलती है वो है वाटर इमेज बना देता है। क्या बना देता है, वाटर इमेज बना देता है। तो ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपका आंसर क्या हो गया 3। ये था क्वेश्चन नंबर 10, जिसका ऑप्शन हो गया आपका सी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है सिलेक्ट द नंबर दैट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, डिवाइड एंड क्या चेंज आपका मल्टीप्लाई। कोई बात नहीं, माइनस को आपको चेंज करना है प्लस से, तो यहाँ पे तो आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, और इनको भी आपस में चेंज करना है, तो यहाँ तो आ जाएगा भाग और यहाँ आ जाएगा गुणा। ठीक है, अब सोल्व कर देते हैं। तो ये 61 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस का 26, ये कितना हो गया 63 प्लस का 61 और माइनस का 27। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 6 और 6 12, 124 माइनस का 27, तो कितना आ जाएगा 97। 97 आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। आसान से, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे एरर जो होती है वो जल्दबाजी की वजह से होती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज केस इज कोडेड दिस, केक इज कोडेड दिस, तो काफ को क्या कोड किया जाएगा। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा पर्सन आपको दिखे तो आपको क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की बात करें, जैसे सी की 3 होती है, ए की 1 होती है, एस की 19 और ई की 5। यहाँ पे बात करें तो 6, 20, 2 और 4। अगर फॉरवर्ड कोडिंग देखें तो प्लस का 6 प्लस का 19 फिर माइनस का 2, तो फॉरवर्ड कोडिंग तो नहीं है। अब क्या कोडिंग हो सकती है, रिवर्स। जैसे इधर से देखो प्लस का 1, यहाँ पे भी प्लस का 1, यहाँ पे भी प्लस का 1 और यहाँ पे भी आपका प्लस का 1, यानी जो कोडिंग है वो रिवर्स कोडिंग है, वो भी +1 +1 की। तो किसका पूछा है, काफ का। तो +1 करना है किसमें, एफ में सबसे पहले, तो क्या आएगा जी। फिर एल में +1 करेंगे तो क्या आएगा एम, ए में +1 करेंगे तो बी, और सी में +1 करेंगे तो डी। जी एम बी डी आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जी एम बी डी आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। एक आसान सा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न इस शिफ्ट में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो इसने क्या बोला है कि जो रिलेशन 45 और 56 का है, 62 और 73 का है, वो 19 का किसके साथ है। तो अगर बात करूं इन दोनों के बीच की डिफरेंस की, तो ये 11 का डिफरेंस है। साथ ही साथ यहाँ पे भी ये डिफरेंस 11 का है, तो आगे भी डिफरेंस 11 का ही आएगा, यानी 19 + 11 कितना हो जाएगा 30, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इतना आसान प्रश्न। वो कहते हैं ना कि आ, भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, जो भी आप जिसको भी आप मानते हो उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ शिफ्ट इतनी जटिल होती है, जटिल मतलब इनके कंपैरिजन में जटिल होती है, ठीक है, और कुछ शिफ्ट जहां पर क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर कर रहे हो। तो अब ये क्या है, ये लक फैक्टर है कि कौन सी शिफ्ट किसके आनी है, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रे कर लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आदमी देखते ही कर सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 14 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो आपको बोला गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जो कि नॉन वर्बल सीरीज का आपका ये प्रश्न है। अगर डॉट की बात करें तो ये 6 डॉट, फिर 5 डॉट, फिर 4, फिर 3, तो अब 2 डॉट आएगी। 2 डॉट आएगी तो इसका मतलब ये ऑप्शन गया आपका, ऑप्शन नंबर ये गया। अब 2 डॉट इनमें दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें
तो यहाँ पे जो साइड्स थी वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। कुछ गलती कर दी, देखो यहाँ पे 8 थी, 8 थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितनी है, 5 1 2 3 4 5। अब कितनी आनी चाहिए, 4 भुजा वाली आकृति आएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। क्लियर होगी बात। नॉन वर्बल का ये आसान सा एक क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 14, जिसका आपने आंसर देखा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, जो कि सीरीज का है, और अगर सीरीज को देखें तो ये सीरीज आपको घटते हुए दिखाई दे रही है, वो भी बहुत छोटे अंतर से। तो इसका मतलब डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, माइनस का 10, यहाँ माइनस का 8, यहाँ माइनस का 6, यहाँ माइनस का 4। इसका मतलब विषम संख्याएं घट रही है, तो आगे माइनस का 2 आएगा और फिर माइनस का 0 आएगा। माइनस का 2 करेंगे तो 58 और माइनस 0 करेंगे तो 58, यानी 58 आना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका कहता है कि बताओ, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है, अनफोल्ड करने पे क्या आएगा। तो सबसे लास्ट फोल्डिंग ये है, तो सबसे पहले अनफोल्ड ये होगा। अनफोल्ड ये होगा तो एक दर्पण लगाओ, ये यहाँ दिखेगा और ये यहाँ दिखेगा। फिर क्या होगा, एक दर्पण इधर लगेगा, क्योंकि अब ये अनफोल्डिंग होगी, तो ये 0 यहाँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये 0 यहाँ पर। तो ये आपका नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में देखो तो 0 के बीच डिस्टेंस रहेगी, बिल्कुल डिस्टेंस रहेगी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है, जो कि सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिक सीरीज, जिसको करने के लिए आपको क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ए का 1, ई का 5, वाई का 25, टी का 20, सी का 3, जी का 7, डब्ल्यू का 23 और आर का 18। लॉजिक अगर समझे तो यहाँ पे +2 दिखाई देता है, यहाँ पे भी +2 दिखाई दिया, फिर -2 दिखाई दिया, फिर -2 दिखाई दिया। एक आसान सा लॉजिक दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे चलेंगे। पहले +2 यानी ई में +2 करेंगे तो क्या आएगा, जी। फिर आई में +2 करेंगे तो क्या आएगा, के। ठीक है, फिर यू में -2 करेंगे तो क्या आएगा, एस। फिर पी में -2 करेंगे तो आएगा एन। जी के एस एन, जी के एस एन आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहे। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्या, 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका एक रिपीटेड सीरीज बोल दो, या जो भी आप बोलते हो, अल्फाबेट सीरीज। अब अगर बात करें तो इसमें टोटल चीजें अगर मैं गौर से देखूं, तो देखो मेरे को ARET यहाँ दिखाई दे रहा है, ARET यहाँ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद RCA यहाँ दिखाई दिया, RCA यहाँ दिखाई दिया। ठीक है, अब सीधी सिंपल सी बात है कि उससे पहले C देखा गया है। क्या देखा गया है, C। जो यहाँ पे भी देखा गया है, C और A। जैसे मान लो यहाँ C आ जाए, ठीक है, यहाँ CARET, 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 CAR, 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 CARET, CARET। ठीक है, CARET। और दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा, ये ग्रुप है 5 का, है ना, 3 2 5। तो 3 2 5 का ग्रुप क्या हो गया, CRCAR। अगर ये बने, ठीक है, तो अगर ये ग्रुप बनता है तो CAR, CAR, CARET, ET। ठीक है, अब यहाँ से एक बार देखते हैं, तो CARET यहाँ, ठीक है, CARET यहाँ, ठीक है। अब देखो बीच में CR आ रहा है, यहाँ पे भी CR आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, CR आना चाहिए। क्या आना चाहिए, CR आना चाहिए। ठीक है, CR आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, CR आना चाहिए। ठीक है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा आपका, CR, उसके बाद E, उसके बाद C, और उसके बाद CRECC, CRECC आपको ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है।
क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 19 की ओर। तो 19 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो सी आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो देखो क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका नॉन वर्बल सीरीज का है, जहाँ पे पहले ये था, फिर ये आया, फिर एक नीचे की ओर बढ़ा, ठीक है, फिर एक ऊपर की ओर बढ़ा, फिर एक नीचे की ओर बढ़ा है तो अब एक ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। एक आसान सा नॉन वर्बल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे, जहां पे आपको बोला गया है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि अलग अलग विषयों का अध्ययन करना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। फॉलो द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक द स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट। तो डिफरेंट सब्जेक्ट की बात आ रही है, तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, ये वो 20 लोग हैं जो डिफरेंट सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये 38 वो स्टूडेंट है जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, ये 42 वो स्टूडेंट्स है जो आपकी सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये कितने हो गए? 8 और 10 का 0 1, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो 100 लोग हैं जो वो डिफरेंट स्टडी पढ़ने वाले हैं। लेकिन पूछा क्या है वो, देखिए तीनों अंतर पूछा, देखो तीनों विषयों का अध्ययन करना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या। क्वेश्चन में थोड़े से अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पर है और बाकी का क्वेश्चन इधर है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। चलो एक बार दोबारा देखो कि ये जो आपको चीजें दी गई है, जो डेटा दिए गए हैं, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक द स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। जो तीनों सब्जेक्ट को लाइक करते हैं वो कितने लोग हैं? 4। एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक द स्टडी बायोलॉजी ओनली। तो बायोलॉजी ओनली वाले कौन से हैं? 20। ओनली बायोलॉजी 20। इन दोनों के डिफरेंस की बात आ रही है तो कितना आंसर आ जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 21 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है टेम इज रिलेटेड टू वाइल्ड, एडजेसेंट इज रिलेटेड टू, यानी कहने का मतलब पालतू जंगली से रिलेटेड है। पालतू जंगली से रिलेटेड होने का मतलब क्या है? दोनों एंटोनिम्स है। पालतू और जंगली एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम्स कह सकते हैं। तो एडजेसेंट्स, एडजेसेंट का मतलब हो गया कि पास में, और पास का जो अपोजिट है वो क्या दिखाई दे रहा है? डिस्टेंस, यानी दूरी से। क्लियर है बात। पालतू एक एंटोनिम के रूप में लिया है वाइल्ड को, जंगली को। तो सिमिलरली जो पास में चीज है उसके लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 22 की ओर। तो देखो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और जब भी ऐसा कोडेड ब्लड रिलेशन आता है तो बार बार कहता हूँ इस इक्वेशन पे चलो, ठीक है। और इक्वेशन पे जो सिंबल का मीनिंग दिया है वो लिखो। जैसे प्लस का मीनिंग आपको क्या दे रखा है? हस्बैंड, तो आपने बोला यहाँ हस्बैंड होगा। मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको दे रखा है, अच्छा एक चीज और बड़ी ध्यान से देखना, इस बार चीजें अदल बदल के दी गई है। जैसे a प्लस बी, तो a इज द हस्बैंड ऑफ बी, और a माइनस बी मतलब b इज द मदर ऑफ ए। बिल्कुल ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इन प्रश्न को करेंगे। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है? सिस्टर, तो आपने लिख दिया सिस्टर, ठीक है। माइनस का मीनिंग क्या है? माइनस का मीनिंग क्या है आपका? माइनस का मीनिंग है आपका मदर, तो आपने लिख दिया मदर, ठीक है। और डिवाइड का मीनिंग क्या है? डॉटर, तो आपने लिख दिया डॉटर। इतना काम कर लिया। अब आज अभी ये पहली शिफ्ट है जिसमें ये क्वेश्चन इस तरीके का दिया है। अदरवाइज हमेशा a प्लस बी मतलब a इज द बी, ए ऑफ बी, ए ऑफ बी, इस तरीके से देता था। इसमें चीजें मिक्स में है, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल होके अपन को आंसर करना है, ठीक है। तो देखो अब कैसे करेंगे वो देखना। आपको पहले बताओ क्या पूछा है। तो आपको ये पूछा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, ठीक है। क्यों रिलेटेड टू टी, क्यों क्या लगता है टी का, ठीक है। क्यों क्या लगता है टी का, तो प्रश्न को यहीं तक अपन को सोल्व करना है। क्यों क्या लगता है टी का, कोई बात नहीं। देखिए अगर जैसे ए, मैं एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, ए प्लस बी, और ए और बी यहाँ पे बीच में कुछ भी चीज दे दे, ए से बी पर आ रहे हैं, जैसे इसमें ए और बी पर आ रहे हैं, तो हमेशा किधर फॉरवर्ड, किधर मूव करना है? बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। अगर मान लो a प्लस बी दिया, यहाँ पे b और फिर a दिया, तो कैसे मूव करना है? इस तरीके से, इस डायरेक्शन। बस इतना, बस आपको कंसेप्टली आप याद रख लेना। अगर आपको a से b और a b दिया है तो आपको मूव करना है इससे इस पर, और अगर उल्टा दिया है तो आपको मूव करना है इस तरीके से। जैसे देखो
डिवाइड की बात करते हैं तो डिवाइड के लिए क्या दिया गया है, डिवाइड के लिए ए बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो ए बी दिया है, तो ए बी दिया है, तो अपन कैसे मूव करेंगे, इस तरीके से, यानी टी की डॉटर जो है वो कौन होगी, एस, टी की डॉटर कौन होगी, एस। क्लियर होगी बात। अब अब बात आती है माइनस की, तो माइनस की बात करें तो इसमें देखो उल्टा हो गया, ए माइनस बी, बी इज द मदर ऑफ ए, तो उल्टा हो गया, तो आपको भी चीजें उल्टी लेनी पड़ेगी, ऐसे ना चल के आपको कैसे चलना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, यानी आर जो है वो मदर है एस की, आर जो है वो मदर है एस की, तो देखो आर मदर एस की कैसे होगी, देखो सीधी सिंपल सी बात है कि आर मदर इस तरीके से होगी, क्योंकि ये इसका पिता हो जाए और ये दोनों अपने क्या हो जाए, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फिर से उल्टा चल रहा है, फिर से उल्टा चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अपन को कैसे चलना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यानी क्यों की सिस्टर कौन है, आर, क्यों की सिस्टर कौन है, आर, क्यों की सिस्टर आर, तो ये लोग क्यों की सिस्टर आर। अब क्या पूछा है, क्यों टी से किस प्रकार संबंधित है, क्यों क्या लगती है टी की, क्यों क्या लगती है टी की, तो देखो क्यों टी की क्या लिखती है, तो देखो बहन, क्यों टी की क्या लगती है, बहन, बिल्कुल बहन लगती है। नाती, डॉटर्स, डॉटर, एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ, टी की डॉटर जो है, टी की डॉटर एस, डिवाइड के लिए सेम दिया है, सेम दिया, ठीक है, तो टी की डॉटर कौन होगी, एस, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे उल्टा हो गया, तो आर की मदर कौन होगी, एस, आर की मदर एस, क्योंकि माइनस है, उल्टा है, तो मदर दे रखा है, तो आर की मदर कौन होगी, एस। ओ हो, ये यहाँ गलती कर दी मेरे भाई, यहाँ डायग्राम में गलती कर दी, एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। जैसे टी की तो डॉटर होगी कौन, एस, तो टी की डॉटर कौन होगी, एस, यहाँ तक ठीक है। अब आर की मदर एस है, आर की मदर एस कैसे होगी, एस, आर की मदर एस ऐसे होगी, ठीक है। फिर क्यों जो है वो आर की सिस्टर है, क्यों जो है वो किसकी सिस्टर है, आर की, तो कैसे होगी, ऐसे, ठीक है। अब ये डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम में आपको बताना है क्यों क्या लगता है टी का, तो देखो क्यों क्या लगता है टी का, तो सीधी सी बात है कि जैसे ये मैं मदर होगी, और ये मदर की या तो मम्मी है या पापा है, क्लियर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन को तो क्यों का पूछा है, तो क्यों जो है वो डॉटर की डॉटर होगी, क्या होगी, टी के लिए डॉटर की डॉटर, नातिन होगी, समझ गए बात। एकदम केयरफुली इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखना मैंने क्या समझाया है। अगर a प्लस बी है और आगे ए बी है, तो चीजें कैसे चलेगी, इस तरीके से, ठीक है। a प्लस बी है और आगे बी ए है, तो कैसे चीजें चलेगी, ऐसे, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 23 की ओर, थोड़ा तेजी से, जहाँ पे बोला गया है कि ये कोड ब्रेक को ये किया गया है, ब्रोक का कोड ये किया गया है, व्हाट इज द कोड फॉर ए। आसान सा प्रश्न है कि जैसे बी आर ई ए के यहाँ पर है, बी आर ओ के ई यहाँ पर है, तो के ई बी आर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ए बच गया और यहाँ पे ओ बच गया, एक ही कोड होगा जो दोनों जगह अलग होगा, तो देखो 5 तो है, 7 भी है, और क्या है, 1 भी है, और क्या है, 3 भी है, तो यहाँ पे क्या कोड बच गया, 2 बच गया, तो 2 ही आपका कोड हो जाएगा किसका, एक। क्लियर है, आसान सा प्रश्न। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखिए कि जो डिफरेंट आपको बताना है, द सेम ऑपरेशन इज आर फॉलोड इन द गिवन नंबर्स पेयर एक्सेप्ट वन, फाइंड द ओड वन पेयर। इन चार में से तीन में सिमिलरिटी आपको पहले बतानी है, ओड वन अपने आप निकल जाएगा। तो देखो बेटा सीधी सिंपल सी बात है, बच्चा सीधा इसको टिक करके आ जाता है और चीजें गलत हो जाती है। आपने इसको ओड तो बता दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या तीन में सिमिलरिटी बनी क्या, तीन में कोई समानता है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं बैठ रही। तो आपको ओड नहीं निकालना होता, आपको तीन में सिमिलरिटी बनानी होती है। तो देखो तीन में सिमिलरिटी क्या है, 13 इंटू 11, यानी जो भी नंबर दिया है उसको 13 से मल्टीप्लाई करो तो 143 आएगा। दूसरे में भी 13 इंटू 13 कितना आ जाएगा, 169। फिर इसमें इसमें नहीं आएगा क्योंकि 12 इंटू 13 152 नहीं आएगा, तो यही अपना आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 15 इंटू 13 195। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओड मत निकालो, आप तीन में सिमिलरिटी बनाओ, तब जाके आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे 25 की, जो कि वेन आरेख से दिया गया है। हाउ मेनी पीपल ट्रेवल बाय बस एंड कार बोथ बट नॉट बाय ट्रेन, ठीक है। तो देखो बस और कार से ट्रेवल करने वाले लोग ये हैं,
केवल बस और कार से। हाउ मेनी पीपल ट्रेवल बाई बस एंड कार बोथ, दोनों से ट्रेवल करने वाले लोग ही है, बस और कार से, ट्रेन से नहीं होना चाहिए। तो नो इसका आंसर हो जाएगा, नो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो ये था आज का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपने समझा होगा। बढ़िया से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।